नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज की तारीख में बांग्लादेश को लेकर के जिस तरीके से भारत में ही दो पक्ष हो गए हैं। एक पक्ष का ये मानना है कि वहाँ पर हिंदुओं को खूब सताया जा रहा है, मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है या फिर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, या फिर वहाँ पर लोगों को तरह तरह की प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ रहा है। ये साबित करना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ। तरह तरह की बातें सामने आ रही है और वो भी अगर बात करें तो कोई बड़े चेहरों के द्वारा, बड़े पत्रकारों के द्वारा, बड़े बड़े लोगों के द्वारा ये बात कही जा रही है। और वहीं पर हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उनका ये मानना है कि वहाँ पर जितने भी हिंदू हैं वो सभी के सभी सुरक्षित हैं। एक भी ऐसा हिंदू नहीं है जो असुरक्षित हो और हम लगातार वहाँ से संपर्क में हैं। और मेरा ये कहना है कि लोग वहाँ पर किसी भी तरीके से अगर एक भी अल्पसंख्यक, यानी वहाँ पर अल्पसंख्यक मतलब हिंदू को ही कहा जाता है, तो अगर अल्पसंख्यक को किसी भी तरीके से प्रताड़ित करते हुए पाया जाता है या फिर प्रताड़ित किया जा रहा है तो निंदनीय है और इस पर हम पूरी तरीके से सख्त हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ संस्थाओं की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है, कुछ छात्रों की भी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि कुछ लोग वहाँ पर जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक मतलब मैं फिर से बता दूं कि हिंदू हैं जो वहाँ पर बांग्लादेश में, उनको जो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो लोग उनको बचा रहे हैं, किसी भी तरीके से उनको नुकसान का सामना ना करना पड़े, ना ही संपत्ति का, ना ही किसी भी तरीके से शारीरिक, उसकी मैं सराहना करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ। ऐसे कार्य होने चाहिए सभी देशों में। किसी भी जाति या धर्म के आधार पर किसी को सताना ठीक नहीं है, लेकिन भारत लगातार बांग्लादेश के संपर्क में बना हुआ है। ये बातें एस जयशंकर जी कह रहे हैं। एक दो यूट्यूबर्स की मैं बात आप सभी को बता दूं, चाहे वो कॉमेडियन पहले रहे हैं रेडियो पर, आरजे रौनक, जो आज की तारीख में खूब पॉलिटिकल अपना रिव्यू देते हैं, पॉलिटिकल बात रखते हैं अपना, और सीधे तौर पर लगता है कि किसी विशेष पार्टी को या फिर किसी विशेष व्यक्ति को टारगेट करके वो बात करते हैं कि इनको मुझे उठाना है, इनको मुझे आगे बढ़ाना है। वहीं पर बिहार में भी एक भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेता हैं, पहले वो यूट्यूबर ही थे, सोशल मीडिया पर बहुत बड़े नाम थे उनका, मनीष कश्यप। इन दोनों का कहना है कि वहाँ पर पूरे तरीके से हिंदुओं को सताया जा रहा है और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मनीष कश्यप ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इसी तरीके से बांग्लादेश में होता रहा तो यहाँ पर 5 लाख से भी अधिक जो बांग्लादेशी भारत में रहते हैं, हम उनको दौरा दौरा कर मारेंगे, उनको भगाएंगे। तमाम तरह की बातें उन्होंने की और सीधे तौर पर यह कहा कि विपक्ष का कोई भी नेता इस पर बोलता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा है। और वहीं पर आरजे रौनक ने भी इस बात को क्लियर शब्दों में कहा। अन्य कई सारे पत्रकारों ने कहा कि विपक्ष जिस तरीके की बेतुकी बयानबाजी कर रहा है वो बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात है, तमाम तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन सीधा सवाल ये है कि अगर विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि वहाँ पर हमारे भारतीय सुरक्षित हैं, हमारी जो अधिकारी हैं, आईएएस लेवल के अधिकारी या फिर जो भी अधिकारी हैं, वो लगातार वहाँ पर संपर्क में बने हुए हैं, किसी भी तरीके से किसी भी हिंदू को, किसी भी भारतीय को समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हम लगातार तत्पर हैं और उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत जल्दी हालात को काबू में ले लिया जाएगा। लेकिन ये किसका इंफॉर्मेशन सही है, किसका इंफॉर्मेशन सही माना जाए? आधिकारिक रूप से कहा जा रहा है कि कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इस चीज को मीडिया के द्वारा खूब उछाला जा रहा है कि वहां पर बहुत कुछ गलत है। आरजे रौनक को मुझे सुनने पे ये लगा सीधे तौर पर कि वो शेख हसीना को हिंदू समर्थक बताते हुए नजर आए। उनका ये कहना था कि शेख हसीना जो थी वो भाजपा और हिंदू समर्थक थी और उन्होंने जब तक वहाँ पर एज अ प्राइम मिनिस्टर अपना कार्यकाल जो उनका रहा, उस बीच में हिंदू को किसी भी तरीके से समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। ये बात वो ओवरऑल यही बताना उस वीडियो में चाहते थे। लेकिन दोनों एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ये उसी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए ये इनडायरेक्टली काम करते रहे हैं, यानी जो माहौल ये सेट करते रहे हैं। अगर देखा जाए तो विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, विशेष इस पर कोई बहस होना ही नहीं चाहिए, चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। रीजन ये है कि ये सरकार का काम है। किसी अन्य देश के साथ क्या हमारी समझौता है, क्या हमारी बातचीत है, किस तरीके से वहां पर हमारे लोग रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बातचीत करना है, ये विपक्ष का काम नहीं है, ये किसी पत्रकार का काम नहीं है, किसी आम आदमी का काम नहीं है, ये सरकार और अधिकारियों का काम है। इस पर सरकार एक्शन लेगी। वैसे तो ये कहा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और भारत में जो काम हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, यहाँ के आम नागरिकों को जो फायदा नुकसान हुआ वो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं विदेशों में इमेज की, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की जो इमेज है बहुत ही शक्तिशाली नेता के तौर पर है। सभी लोग डरते हैं, सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तमाम तरह की बातें कही जाती है। तो फिर आखिर बांग्लादेश में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? एक छोटे से देश में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? वो भी वो देश जिस पर भारत कभी कृपा किया था, तभी वो अपना देश अस्तित्व बना पाया।
इंदिरा गांधी की सरकार में आप सभी को पता है, उस देश की इतनी काबिलियत, इतनी ताकत, इतनी क्षमता उसमें कहां से आ गई कि वो भारत जैसे देश को चैलेंज करते। अगर यहां के नागरिकों को सताया जा रहा है, अगर यहां के नागरिकों को मारा जा रहा है, अगर यहां के नागरिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, यहां के मंदिर जो आस्था का विषय है वहां पर उसे नष्ट करने का कोशिश किया जा रहा है, तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, संपत्ति को लूटने का कोशिश किया जा रहा है, ये बातें अगर सही है तो फिर बांग्लादेश के ऊपर भारत एक्शन अभी तक क्यों नहीं ले रहा है? क्यों नहीं भारत इस पर अभी सख्त हुआ है? जिस तरीके से मनीष कश्यप बात कर रहे थे, साफ लग रहा था कि राजनीतिक रोटी सेकने का वो प्रयास कर रहे हैं कि भगा देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। ये कोई रिजल्ट नहीं हुआ। विपक्ष को घेरना भी कोई रिजल्ट नहीं हुआ। रिजल्ट ये हुआ कि हमारी सरकार कितनी मजबूती से हमारे देश की जनता के लिए कार्य कर रही है, हमारे देश की जनता कितनी वहां पर सुरक्षित है अन्य देशों में, ये हमारी विदेश नीति पर निर्भर करता है। अगर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रणनीति की बात करें, कार्यशैली की बात करें, तो विदेश नीति को सबसे ज्यादा प्रभावी माना गया है। तो हमारी अगर विदेश नीति मजबूत है, बेहतर है, जिसकी वजह से आप आए दिन चुनाव में वोट मांगते हुए नजर आते हैं, कार्यकर्ता बोलते हुए नजर आते हैं, तो फिर किसी एक छोटे से देश की इतनी हिम्मत कहां से कि वो ये गुस्ताखी कर दे कि हमारे यहाँ के आदमियों को मारा जाए, वहां पर प्रताड़ित किया जाए। तो ये पत्रकार या फिर यूट्यूबर जो सवाल उठा रहे हैं, इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि सिर्फ मुस्लिम या फिर बांग्लादेशियों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, ये अपने देश की सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं, अपने देश की एजेंसीज पर भी सवाल उठा रहे हैं, अधिकारियों पर भी सवाल उठा रहे हैं। कारण यही है कि अगर हमारे देश की एजेंसीज, हमारे देश के अधिकारी, हमारे देश के मंत्री, विदेश मंत्री अपने मुंह से, कल राज्यसभा में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वहां पर किसी भी तरीके की घबराहट आप सभी को लेकर के रहने के, जितने भी हमारे भारतीय वहां पर हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है और उन्हें किसी भी तरीके से समस्या नहीं होगी। लगातार वहां पर हम कांटेक्ट में हैं, लगातार हमारी बातचीत हो रही है, आधिकारिक रूप से हमसे भी बात कर रहे हैं। इसको लेकर के अफवाह बनाने की जरूरत नहीं है, हवा बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर झूठ बोल कौन रहा है? क्या ये झूठ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं? क्या ये झूठ इस जयशंकर जी बोल रहे हैं जो हमारे विदेश मंत्री हैं? एक्चुअल में झूठ बोल कौन रहा है? विपक्ष क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा? अभी ये वक्त ही नहीं है, इसमें विपक्ष का कोई रोल ही नहीं है, भूमिका ही नहीं है। निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी में बेतुकी बयान देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो अगर किसी ने कहा है कि भारत में ऐसी परिस्थिति बन सकती है, वो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप भी तो वही कर रहे हैं कि नहीं सरकार एक्शन लेगी, ये बाद की बात है। हम पहले बांग्लादेशियों को यहां से मार करके भगाएंगे, बांग्लादेशियों को यहां से जाना पड़ेगा, तमाम तरह की जो आप सभी उग्र बातें कर रहे हैं, ये कहां से भारत की संस्कृति को दर्शाता है? अतिथि देवो भव भारत में बहुत पुरानी बात है। जो भी हमारे यहाँ आगंतुक आते हैं, जो भी हमारे यहाँ शरणार्थी आते हैं, जो भी हमारे यहाँ रहने आते हैं, अतिथि आते हैं, हम उनको भगवान की तरह मानते हैं, हम उनको पूजते हैं, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। ये बात हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। तो स्वयं को हिंदू बताना और अपने शास्त्रों की तौहीन करना कहां तक सही है? मैं जो बात आप सभी से बताना चाहता हूं ओवरऑल इस वीडियो में, वो यही है कि जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं, या तो वो सरकार विरोधी हैं या फिर सरकार गलत बात कर रही है। अगर हमारे विदेश मंत्री का ये कहना है कि सब कुछ ठीक है, हम उस पर लगे हुए हैं, कुछ गड़बड़ नहीं है, तो या तो वो सही है, या तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां पर हमारे लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ रही है, और वो भी ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है कि पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है, उनकी संपत्ति का भी नुकसान हो रहा है। ये जो बातें कही जा रही है, इन दोनों में से सही कौन है? ये आपका निर्णय है, आप बता दीजिए। लेकिन ओवरऑल बांग्लादेश पर लेकर के जो अभी तक बात निकल करके सामने आ रही है, कुछ न्यूज चैनल्स का ये कहना है, कुछ अखबारों का भी ये कहना है, न्यूज़पेपर्स का भी ये कहना है कि वहां पर हिंदुओं के साथ कुछ न कुछ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी दावा है कि यह गलत इंफॉर्मेशन है, गलत न्यूज़ है। स्वयं हमारे विदेश मंत्री जी का यह दावा है कि वहां पर कोई भी हिंदू असुरक्षित नहीं है। तो ये सारी बातें अब धीरे धीरे सामने आ रही है। अभी और क्लियरेंस आएगी। शेख हसीना भी भारत में ही बनी हुई है और उसको लेकर भी तमाम तरह के विवाद किए जा रहे हैं, तमाम तरह की बातचीत की जा रही है। कुछ लोग का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की समर्थक है शेख हसीना, इस वजह से भारत उनको शरण दे रहा है। कुछ लोग का ये मानना है कि भारत के साथ उनका अच्छा संबंध रहा है, इस वजह से उनको भारत में रखा गया है। बहुत सारी बातें की जा रही है, लेकिन ओवरऑल बात यही है कि अपनी पॉलिटिकल लाइफ में, पॉलिटिकल कैरियर में शेख हसीना इस दौर में आकर के फेल रही। जिस तरह से उनको देश छोड़कर के वहां से भागना पड़ा, लोग उग्र हुए, कंट्रोल नहीं कर सकी, ये सवाल तो उन पर उठाता ही है। लेकिन एज अ इंडियन सिटीजन हम आप सभी को यही कहना चाहते हैं कि जो भी चीजें सोशल मीडिया पर चलती है, कुछ लोगों को इसका रिजल्ट में भुगतना पड़ा है। इस चीज को बहुत हवा देने की जरूरत नहीं है। जो भी करेगी हमारी सरकार करेगी, हम और आप इसमें कुछ भी करेंगे तो हम दंड के भागी बनेंगे, सीधी सी बात है।
हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार आधिकारिक रूप से इस पर कार्य कर रही है। जिसको जो फैलाना है व्यूज पाने के लिए या फिर नेता बनने के लिए, जो भी चीज मार्केट में बने रहने के लिए करना है, उनका स्टंट है वो करने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को कुछ माहौल सेट करना है, किसी को हिंदू चेहरा दिखाना है, हिंदू सपोर्टर दिखाना है, वो अलग विषय है। लेकिन रियलिटी यही है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हमारे केंद्र में हो, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरीके से हमारे जो भी नागरिक हैं, बाहर जाके रहते हैं, विदेशों में जाकर के रहते हैं, उनको सुरक्षित वहां से लाया जाए अगर कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति होती है तो, या फिर वहां पर सख्त ये हिदायत दे दी जाए कि किसी भी तरीके से यहां के लोगों को नहीं हमारे देश के साथ खेल करना चाहिए, उनको प्रताड़ित करना चाहिए। ये सारी बातें समझनी जरूरी है। हवा में मत रहिए। अनपढ़ जैसी बातें करना बिल्कुल बेतुकी लगती है। कोई फायदा नहीं है इस बात को कह के कि हम किसी को मार देंगे, हम भी बदला ले लेंगे। आप होते कौन है बदला लेने वाले, पहले इसका जवाब दे दीजिए। आप अगर स्वयं को हिंदू का रक्षक बता रहे हैं तो फिर आप हमारे शास्त्र की तौहीन कैसे कर रहे हैं? आप अतिथि देवो भव को भूल कैसे जा रहे हैं? आप श्री राम के मंदिर में जाकर के पूजा करके वीडियो बनाते हैं, ये अचीवमेंट वो अचीवमेंट बात करते हैं, लेकिन जो शरणागत वत्सल है उसको कैसे आप भूल जाते हैं? उनकी जो नेचर रही है, जो उनका विचार रहा है, उसको कैसे आप भूल जाते हैं? तो फिर कैसे आप हिंदू हैं और किस तरीके से आप हिंदुत्व को जानते हैं, ये आप पर सवाल उठाता है। तो दो ही बात हो सकती है, या तो ये यूट्यूबर सही है, या फिर हमारे विदेश मंत्री सही है, या फिर हमारा अधिकारी सही है। ये दो ही बात इसमें से कुछ हो सकती है, देखना होगा कौन सही है। लेकिन भारत में ये बात रही है कि कुछ खबर चला दी जाती है, किसी को भी बदनाम कर दिया जाता है, कुछ भी कर दिया जाता है, लेकिन बाद में इसको लेकर के कोई माफी मांगने नहीं आता जब तक बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है। सोशल मीडिया स्टंट लोग अपना करते रहते हैं, हाइप क्रिएट करते रहते हैं, करने दिया जाए। लेकिन ओवरऑल बात यही है, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को यही बता देना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से जब तक आधिकारिक कोई खबर नहीं आती उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। और हमारी केंद्र सरकार लगातार विदेश में, बांग्लादेश में लगी हुई है। किसी भी तरीके से कोई भी भारतीय वहां पर असुरक्षित ना रहे, इसकी जिम्मेदारी वहां के लोगों को लेनी ही पड़ेगी, वहां की सेना को लेनी ही पड़ेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जैसे कुछ अपडेट इसको लेकर के आता है हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद।